आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेफाइटिस। तो ग्रेफाइटिस की जो मेन थीम है वो वैसे ही हम लोग समझेंगे जैसे कार्बन की थी। कार्बन में जो कार्बन सेंसिटिव था जिस चीज़ को लेके, नॉइस को लेके, अनफेमिलियर स्ट्रेंज थिंग्स को लेके, लाइट को लेके, तो ये सारी चीज़ मिलेगी ग्रेफाइटिस में। इसको हमको अलग से नहीं देखना। लेकिन अब ग्रेफाइटिस में अलग से क्या होगा, कार्बन की बेसिक थीम तो मिलेगी, तो उसको चेक करने के लिए पहले कार्बन की वीडियो जो हमने अभी आज हम डालेंगे तो उसको जो है कंसीडर कर लेना सब लोग, फिर उसके बाद ग्रेफाइटिस पे आना। अब ग्रेफाइटिस को हम देखेंगे तो ग्रेफाइटिस का स्टेट स्टार्ट कैसे होता है। अगर कोई मेल चाइल्ड है, ठीक है, मेल चाइल्ड है और उसने ये देखा कि बचपन से उसने उसका इंटरेक्शन अपने फादर से नहीं हुआ। अब या तो फादर की डेथ हो गई, या तो फादर सेपरेट रहता है कहीं, मतलब बाहर कंट्री में रहता है, या ऐसे मतलब उससे सेपरेट, फैमिली सेपरेट है। और या तो फादर घर पे ही है, अलाइव है, लेकिन इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो, इंटरेक्शन फादर का बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम मेल चाइल्ड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ग्रेफाइटिस का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अराइज होता है मेल चाइल्ड में, अगर वो उस तरीके से परसीव कर रहा है, उस तरीके से अगर वो कार्बन की तरीके से परसीव कर रहा है तो ग्रेफाइटिस का स्टेट अराइज होगा। और उसमें क्या होगा, मेल चाइल्ड के अंदर आ जाएगी अनसर्टिनिटी, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी। अब वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, उसको पता है एग्जिस्ट कर रहे हैं हम, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस के साथ वो अनसर्टेन रहेगा कि हम कैपेबल हैं कि नहीं। क्योंकि फादर से क्या मिलता है, फादर से मिलता है कि हम जो है लाइफ में मतलब कैरियर की चीज़ हो गई, या कैसे वर्ल्ड में कह लो कि हमको सरवाइव करना, ये चीज़ फादर से मिलती है। चाहे इंस्पिरेशन कह लो, चाहे उनसे एक अटैचमेंट के थ्रू, उनसे कह लो कि जो फादर अपने बच्चे को टीच कराता है, पढ़ाता है, तो उससे समझ में आता है। तो ग्रेफाइटिस में क्या है, ग्रेफाइटिस में इंटरेक्शन है नहीं, फादर एब्सेंट है, तो अनसर्टिनिटी आ जाती है, अनस्टेबिलिटी, अनसर्टिनिटी। अब इस अनस्टेबिलिटी, अनसर्टिनिटी की वजह से ग्रेफाइटिस का जो चाइल्ड होगा, अगर वो मेल है चाहे फीमेल है, अभी हम मेल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, एंशियस होगा, रेस्टलेस होगा, क्योंकि अनसर्टेन है। तो अब यहां से स्टेट अराइज होगा एंटिसिपेशन वाला, एंशियस वाला। तो ग्रेफाइटिस में इसीलिए हम देखते हैं कि एंटिसिपेशन ट्रिफल्स अबाउट। ट्रिफल्स का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों के लिए एंटिसिपेशन हो जाएगा। और भी कार्बन के कंपाउंड्स में ये चीज मिलेगी, ग्रेफाइटिस में बहुत ज्यादा है। एंजाइटी ट्रिफल्स अबाउट, कंसंट्रेशन एंजाइटी विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब ग्रेफाइटिस को जब कंसंट्रेशन लगना करना पड़ेगा किसी चीज पे, या मान के चलो कि उसको कोई टास्क दे दिया गया, अब उसको उस पर ध्यान लगा के वो कंसंट्रेट करके वो टास्क करना चाह रहा, उसको एंजाइटी हो जाएगी। मतलब ये पेक्यूलियर सिम्टम है, एंजाइटी कंसंट्रेशन विद, या कंसंट्रेशन एग्रावेशन एंजाइटी, इस टाइप से कि कंसंट्रेशन हो रहा है और एंजाइटी एग्रावेशन एग्रावेट हो जा रही है। तो ग्रेफाइटिस में ये मिल जाएगा मेल चाइल्ड में। ये अभी ग्रेफाइटिस के हम कौन से स्टेट बता रहे हैं, एक्टिव स्टेट है। कि हमेशा ग्रेफाइटिस को अगर शंकरन सर ने कंपेयर किया है ट्यूनिंग फॉक से। ट्यूनिंग फॉक क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हम कोई एक, मान के चलो कि फॉक है, फॉक चम्मच, उसको यहाँ पे स्टिक कर दे और यहाँ पे हल्का सा निकाल दो और उसको यूं करें, तो जो वाइब्रेट होगा वो वाइब्रेट कब तक होगा, फिजिक्स में इस पे क्वेश्चन बनता था, वो वाइब्रेट कब तक होगा, जितनी एनर्जी हमने दी है उसको उस हिसाब से वाइब्रेट होगा। तो ग्रेफाइटिस यही है, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक वाइब्रेट करेगा, जब वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा फिर डल हो जाएगा। तो ऐसे ग्रेफाइटिस में क्या मिलेगा कि एंशियस, रेस्टलेसनेस, एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा रहेगा। फिर जब तक ये डिसिपेट नहीं हो जाएगा, मतलब ये जब तक वो दूसरे से शेयर नहीं कर लेगा या जब तक वीप नहीं कर लेगा, तब तक ग्रेफाइटिस नॉर्मल स्टेज में नहीं आएगा। तो इसीलिए ग्रेफाइटिस में हमेशा मिलता रहेगा एंटिसिपेशन और कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, एंजाइटी, फिर ये फियर ऑफ मीटिंग स्ट्रेंजर्स, फियर ऑफ मीटिंग पीपल, एंथ्रोफोबिया होगा, कॉवर्डाइस होगा, नर्वस होगा, टिमिडिटी अपियरिंग इन पब्लिक, पब्लिक में आने में टिमिडिटी। यहाँ पे और किसके सिमिलर है बहुत ज्यादा, साइलेशिया के, कार्बन के जस्ट नीचे साइलेशिया, साइलेशिया भी बहुत सिमिलर है, लेकिन साइलेशिया में टिमिडिटी आइडेंटिटी की वजह से, यहाँ पे टिमिडिटी सेल्फ कैपेबिलिटी की वजह से। ये डिफरेंस हमको ध्यान रखना कि वो हम कैपेबल हैं कि नहीं। साइलेशिया में क्या है, हमें पता है हम कैपेबल हैं,
लेकिन अगर ऐसा ना हो जाए कि हमसे कोई मिस्टेक हो जाए स्टेज पे, या मेरी ये जो हम टास्क हमको मिला जाए जिसकी वजह से मेरी जो एक आइडेंटिटी है सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में, वो ब्रेक हो जाए। जब शैलेशिया पढ़ाएंगे डीप में तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे ग्रेफाइटिस में ये मिल गया। अब ग्रेफाइटिस में अगर मेल चाइल्ड है तो और क्या मिलेगा, मेल चाइल्ड है तो और इफेमिनेट बच्चा जो होगा, इफेमिनेट होगा, वो उसके अंदर मेलनेसनेस नहीं होगी, हार्ड नहीं होगा, एंग्री नहीं होगा, इरिटेबल नहीं होगा। ये जो बेसिक उसके जो कह लो कि इमोशंस है, हल्का सा एंग्री भी होना जरूरी, हल्का सा हार्ड भी होना जरूरी, तो ये चीज डेवलप नहीं होगी। अब रूब्रिक अगर हम चेक करेंगे इफेमिनेट तो उसमें हमको मिलेगी पल्साटिला 4 मार्क में। तो अब यहाँ पे रिपर्टरी की लिमिटेशन इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल पे यही होती है कि हम रेफरेंस बनाते हैं, लेकिन अगर कोई टोटली रिपर्टरी पे डिपेंड है तो रेमेडी गलत निकल के आती। अब यहाँ पे क्या है, पल्साटिला 4 मार्क में, ग्रेफाइटिस नहीं। अब पल्साटिला की क्या है, डीप, और हमने कल बताया था डीप और क्रोनिक स्टेज है ग्रेफाइटिस, और पल्साटिला की कॉम्प्लीमेंट्री भी है ग्रेफाइटिस। तो यहाँ पे ग्रेफाइटिस लेकिन मेंशन नहीं। और हम देखें लाइकोपोडियम 1 मार्क में, लाइकोपोडियम किसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, ग्रेफाइटिस की। पल्साटिला कॉम्प्लीमेंट्री ग्रेफाइटिस, ग्रेफाइटिस कॉम्प्लीमेंट्री लाइकोपोडियम। और यहाँ पे इफेमिनेट में बेराइटा कार्ब है, कैलकेरिया कार्ब, दोनों कार्बन है, तो इसलिए ग्रेफाइटिस प्योर कार्बन है, तो ग्रेफाइटिस यहाँ पे होनी चाहिए लेकिन नहीं है। और देखो साइलेशिया भी है, साइलेशिया जस्ट नीचे है कार्बन के। तो ये चीज मिल गई, इफेमिनेट मिल गया। अब एक तरफ तो ग्रेफाइटिस में मिल गया, अब दूसरी तरफ कंपेंसेशन भी मिलेगा ना। कंपेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो बच्चा क्या है कि इनकेपेबल है, टिमिड है, कॉशियस है, एंटिसिपेटरी है, कुछ कर नहीं पा रहा है, हमेशा एंशियस रहता है। दूसरी तरफ इसको कंपेंसेट करेगा, फादर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेगा, हार्ड वर्किंग होगा, डिलीजेंट होगा, अपने काम से काम मतलब रखेगा, दूसरों से मतलब ज्यादा उसका इंटरेक्शन नहीं होगा, इंट्रोवर्ट होगा। क्या उसके रूटीन होगा, बेसिक फैमिली जॉब, बस फैमिली जॉब जो उसका काम है, बिजनेस का काम है, जो भी वहां पे गया फैमिली, फैमिली से जॉब पे, मतलब बाकी ये नहीं कि मतलब एक जहां पे वो रह रहा है तो सबसे इंटरेक्शन उसका हो रहा है, ये चीज नहीं मिलेगी। अब ग्रेफाइटिस का जो फीमेल चाइल्ड होगा, ये तो मेल चाइल्ड की बात हो गई, फीमेल का अगर हम देखें, फीमेल की स्टेट कैसे डेवलप होगी, अगर ग्रेफाइटिस की फीमेल चाइल्ड है तो उसमें स्टेज कैसे डेवलप होगी, फादर का एब्सेंस, वो चीज तो मिलेगी मिलेगी, हमने बताया कार्बन में क्या होता है कि फादर एक इंपॉर्टेंट फिगर है। तो फीमेल चाइल्ड है उसमें भी ये स्टेज मिल सकती है या राइज वहां से हो सकती है कि फादर एब्सेंट है। अब एब्सेंट इन द फॉर्म ऑफ कैसे भी हो सकता है, या तो फादर का इंटरेक्शन नहीं है, या फादर डेथ कर गए, या फादर जो है पास में नहीं है। तो वहां पे भी फीमेल चाइल्ड में क्या होगा, ये स्टेट अराइज होगा, एंटिसिपेशन, एंजाइटी, डलनेस, फिर उसके बाद डलनेस वाली स्टेट। और लेकिन फीमेल चाइल्ड में एक और इंपॉर्टेंट है, अगर ग्रेफाइटिस का एक और स्टेज डेवलप हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल बच्चा पैदा हुआ है और वो मदर से सेपरेट हो गया अर्ली स्टेज में कुछ दिनों के लिए या कुछ वीक्स के लिए, और उसके बाद उसको धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ, जब हम बता रहे हैं, जब हम केस टेकिंग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई अगर लेडी है, वो लेडी है लेकिन उसमें हार्मोन्स नहीं डेवलप हुए, फीमेल है लेकिन वो बिहेव मैन जैसा कर रही है या बिहेव लड़कों जैसा कर रही है। तो जब हमने पास हिस्ट्री लिया, पास हिस्ट्री में क्या मिला कि फादर नहीं थे, या फादर थे जो हमने बताया कि वर्चुअल फादर थे। और दूसरा क्या हमको मिला कि मदर थी लेकिन मदर से सेपरेट हो गए थे, डिटैचमेंट हो गया था कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट कौन सी हो जाएगी कि जो वहां पे ई फेमिनेट है, वहां पे क्या था, मेल से फीमेल है, और यहाँ पे फीमेल से मेल है, ये चीज है। तो यहाँ पे बच्चा क्या होगा, जो फीमेल होगा वो एज अ फीमेल नहीं रहेगा, एज अ मेल हो जाएगा। तो अगर हम रूब्रिक चेक करेंगे, मैनेज हैबिट ऑफ गर्ल्स, तो उसमें अगर हम मैनेज हैबिट ऑफ गर्ल, तो इसमें अगर हम चेक करें तो देखो कार्बोवेज है लेकिन ग्रेफाइटिस नहीं। फिर हमने बताया कि रेमडी से, रूब्रिक से हम लोग रेफरेंस बनाते हैं, कार्बोवेज है, ग्रेफाइटिस नहीं, लेकिन हम ग्रेफाइटिस इसमें कंसिडर कर सकते हैं। नेट्रम्यूर भी है, नेट्रम्यूर का स्टेट किसके सिमिलर है, ग्रेफाइटिस के, ग्रीफ वाला स्टेज। और हम ग्रेफाइटिस में क्या इंपॉर्टेंट मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइटिस का डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स। डिस्कॉर्ड मतलब कि लड़ाई झगड़ा, एक कह लो कि हारमोनी ना, हारमोनी नहीं है फैमिली में, तो बच्चे को इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा कि मदर फादर लड़ रहे हैं, मदर फादर एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं, और उस एनवायरनमेंट में बच्चा पल रहा है, राइज हो रहा है।
तो बच्चे का स्टेट ग्रेफाइटिस के फॉर्म में जा सकता है, किसी भी स्टेट में जा सकता है। यहीं से हमको रेमेडी समझनी रहती है। ये सिचुएशन है, अब मान के चलो कि 10 फैमिली है, 10 फैमिली में मदर फादर में लड़ाई हो रही है, तो 10 में जो बच्चा अराइज होगा ग्रेफाइटिस थोड़ी होगा। हो सकता है कोई रस्टॉक्स हो जाए, कोई जो है एनाकार्डियम हो जाए, कोई मरकरी हो जाए, कोई फास्फोरस हो जाए। वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन दे कैसा रहा बच्चा। अब ये रिएक्शन जो देने का तरीका होता है, ये दो जगह से आता है, एक तो जीन से आता है और एक कुछ एनवायरमेंट से आता है। तो यहां पे ग्रेफाइटिस में क्या है, डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स, एलिमेंट फ्रॉम डाइवोर्स, एलिमेंट फ्रॉम सेपरेटिंग फ्रॉम पेरेंट्स, तो ये सारी चीजें मिलेगी। सेंसिटिव टू क्वारल्स, कार्बन में मिलता है सेंसिटिव टू क्वारल्स, कि बच्चा जो है फॉर एग्जांपल पेरेंट्स में लड़ाई हो गई या फैमिली में लड़ाई हो गई और बच्चे की तबीयत खराब हो गई, बच्चा पैनिक कर गया, डायरिया हो गया, फीवर हो गया, खांसी आ गई। ठीक है, ऐसा बहुत अक्सर करके मिलता है कि पेशेंट को खांसी आ रही, कब से आ रही है, फैमिली में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, पूछा, पेशेंट बताता है, अगर बार बार हम प्रोब करेंगे और उसी के बाद से हम वही सब सोचने लगे, गुस्सा आ गया। तो यहाँ पे स्टफिस एग्रिया है, ग्रेफाइटिस है, नेट्रम कार्ब। अब ये ग्रेफाइटिस का मेंटल हो गया। और ग्रेफाइटिस में क्या मिलेगा, डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स में लिया, इरेजोल्यूट होगा। ये कौन सी स्टेज है ग्रेफाइटिस की, वही डल वाली, इरेजोल्यूट। इरेजोल्यूट का मतलब कि बच्चा जो है चीजों को समझ नहीं पाएगा। इरेजोल्यूट का मतलब होता है तोड़ मरोड़ के चीजों को समझना, रैशनलाइज करना। तो इरेजोल्यूशन, इरेजोल्यूशन का मतलब ये भी कह सकते हो, इसका सिमिलर मीनिंग है कंफ्यूजन। दे कैन बी नर्वस, शाय। ठीक है। और ग्रेफाइटिस में एक चीज और, मेल ग्रेफाइटिस में, कि वो रिलेशनशिप नहीं बना पाते इफेमिनेट होने की वजह से, जिसकी वजह से इनमें इंपोटेंसी आती। ग्रेफाइटिस इंपोटेंसी वन ऑफ द टॉप रेमेडी, जनरली प्रेस्क्राइब नहीं होती, लोग नहीं दे पाते। तो ग्रेफाइटिस में रीजन वही है। तो अगर हमको कोई पेशेंट मिल गया लग रहा कार्बन जैसा है, उसको स्किन की प्रॉब्लम कभी हुई है या नहीं भी हुई है, और देख रहे हैं कि डल है, इंट्रोवर्ट है, शाई है, टिमिड है, एंटिसिपेशन भी मिल रहा था पहले पास्ट में या प्रेजेंट में मिल रहा, और साथ में हमको इफेमिनेट मिल रहा, तो रेमेडी कौन सी हो जाएगी, ग्रेफाइटिस कार्बोएज। ये दोनों में कोई एक हो सकती। और हम देखेंगे इसमें ग्रेफाइटिस में ग्रेफाइटिस में एक चीज और है कि हमेशा ग्रेफाइटिस अनफॉर्चुनेट फील करता है। अब अगर हम रूब्रिक देखें, अनफॉर्चुनेट फीलिंग, अनफॉर्चुनेट का मतलब ग्रेफाइटिस ये कहेगा कि हमेशा मेरे साथ बुरा होता है। और अनफॉर्चुनेट माइंड अनफॉर्चुनेट फील्स 39 एमडी है, इसमें ग्रेफाइटिस 3 मार्क में। अब इस रूब्रिक का मीनिंग क्या है, अब पेशेंट हर कोई ये कह सकता है ना कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, स्पेशली लेडी तो हमेशा कहेगी कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। हमको जो सिम्टम है उसको इंटेंसिटी से मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट कह रहा है कि मेरे साथ बुरा होता है जनरली, एक पेशेंट कॉन्स्टेंटली ये वीन कर रहा है, कॉन्स्टेंटली यही कहे जा रहा है, उसकी हमेशा ही कंप्लेंट रहती है कि मेरे ही साथ होता है, मेरे ही साथ होता है, हमेशा मेरे साथ बुरा होता है, हमेशा मेरे साथ बुरा। उसकी इंटेंसिटी हमको देखनी, किस एक्सप्रेशन के साथ वो एक्सप्रेस कर रहा है, हैंड गेस्चर कितना यूज कर रहा है, और बॉडी लैंग्वेज क्या है एक्सप्रेस करते समय, तो हम ये रूब्रिक कंसिडर करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं कि हर कोई आगे कह दिया मेरे साथ बुरा होता है, हमने यही अनफॉर्चुनेट उठा लिया, इसमें 39 रेमेडीज है, बस इसी में सारी मतलब रेमेडी हम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। इसी से सिमिलर एक और रूब्रिक है, देखो इसमें चाइना भी है, तो इसी से सिमिलर एक और रूब्रिक है, डिल्यूजन परसिक्यूटेड हीज। हमेशा मेरे साथ बुरा होता है, ये क्या होता है, अनफॉर्चुनेट हो गए, हमेशा मेरे साथ बुरा होता है, लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ये क्या हो गया, परसिक्यूटेड हीज। इसमें देखो चाइना पड़ी है, अनफॉर्चुनेट में भी चाइना, और अनफॉर्चुनेट में देखो कार्बोएज है, कार्बोएज भी पड़ी, कार्बन का एक और कंपाउंड है। स्टेफिस एग्रिया भी है। स्टेफिस एग्रिया किसके सिमिलर है बताया, नेट्रम कार्ब के, और ग्रेफाइटिस के भी, क्योंकि कार्बन में हमने बताया था ना, डिग्निटी, डिग्निटी कार्बन जो है मेंटेन करके चलता है। और ग्रेफाइटिस में हम क्या देखेंगे, ग्रेफाइटिस वही जैसे क्या होगा, सोशल वर्कर होगा, सबको लेकर चलेगा, इस टाइप की पर्सनैलिटी, नेव, और कह लो कि सिंपल, क्लीन हार्टेड, इस टाइप की पर्सनैलिटी होगी। इन अडल्टहुड दे आर सिंपल पर्सन, दे आर अनडिफाइंड। और क्या मिल सकता है, रेस्टलेस भी होते हैं वाइल वर्किंग, क्योंकि हमेशा अनसर्टेन है कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए, अनसर्टेनिटी हमेशा। There's lack of confidence. They are generally dependent and a constant fear of losing their loved one. Fear of losing their loved one क्यों है, वही चीज कि एग्जिस्ट कर रहे हैं,
पता है कि सेपरेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि कैपेबिलिटी पूरी नहीं पता कि हम कैपेबल हैं कि नहीं है। माइंड एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड फ्रेंड्स बिटवीन, एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड पेरेंट्स बिटवीन, दे आर irresolute ड्यू टू देयर timid नेचर। irresolute का मतलब कंफ्यूज, दे आर अनेबल टू मेक सिंपलेस्ट डिसीजन। जैसे मैग्नीशियम कार में होता है, मैग्नीशियम कार में पीक पे होता है, क्योंकि एक तरफ मैग्नीशियम एक तरफ कार्बन दोनों। मैग्नीशियम कार क्या होता है कि डिसीजन नहीं ले पाता, कि इवन बेसिक चीज हमको खाना क्या खाना है, फॉर एग्जाम्पल उससे पूछ लोगे खाना क्या खाना, कंफ्यूज जाएगा कि खाना क्या खाना है, या ये भी कह सकता हमें नहीं पता कि मेरी चॉइस क्या है। मैग्नीशियम कार्ब को जनरली, मैग्नीशियम कार्ब का केस लेते समय अगर पूछोगे कि डिजायर्स और एवर्जन क्या है, तो नहीं बता पाएगा कि डिजायर और एवर्जन मेरी क्या है। और अगर हम देखें माइंड टिमिडिटी, माइंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ, किसी एक थॉट में जाके, नहीं नहीं वो तो एब्जॉर्ब हुआ। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड का मतलब प्रेजेंट से हट के दूसरी तरफ खींचे हुए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब प्रेजेंट में ना रह के दूसरी तरफ माइंड। माइंड कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, माइंड एंजाइटी कंसंट्रेशन विद, माइंड ट्रिफल्स इंपॉर्टेंट सिम। ट्रिफल्स इंपॉर्टेंट सिम का मतलब छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट फील करती। ग्रेफाइटिस बहुत फास्टिडियस रेमडी। अब यहाँ पे फास्टिडियस जो है, फास्टिडियस का मतलब कि सारी चीजें ऑर्डर में होनी चाहिए। अब आर्सेनिक में जो फास्टिडियस है वो मनी को लेके, ग्रेफाइटिस में जो फास्टिडियस है वो किस चीज को लेके कि वो इनसिक्योर, इनकेपेबल और इनस्टेबल फील कर रहा, अनस्टेबल फील कर रहा। इसकी ऐसे सिचुएशन समझ सकते हो ग्रेफाइटिस की, फास्टिडियस की। ग्रेफाइटिस की जो फॉर एग्जांपल वुमेन है, उसका हस्बैंड है, उसके चिल्ड्रन है, वो लोग एकदम इरिस्पॉन्सिबल है। अब इस वुमेन को क्या करना है, घर की सारी चीजें देखनी, खाना बनाना है, सारी चीजें साफ सफाई करनी है, सब कुछ करना है। तो उस टाइप से पर्सनैलिटी सिचुएशन समझ सकते हो। बहुत सी ऐसी फीमेल्स को देखा होगा कि हस्बैंड काम पे गए, हस्बैंड आए, फिर हस्बैंड अपना पड़े हुए हैं, फिर उसके बाद दो तीन बच्चे हैं, वो स्कूल से आए, अब उनको भी खाना देना है, घर की सफाई भी करनी है, कपड़े भी धुलने हैं, ठीक है, और फिर बैठना भी उन लोग के साथ, घर की भी साफ सफाई करनी है। तो हमेशा क्या है, हमेशा वर्क वर्क वर्क, और प्लस क्या है कि हमेशा वो एक्साइटेबिलिटी, रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे और प्लस हमको मेंटल स्टेट मिलना भी चाहिए। तो माइंड ट्रिफल्स इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसके बाद और क्या हो गया ग्रेफाइटिस में, माइंड एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, माइंड एंजाइटी वॉकिंग वेकिंग ऑन, माइंड अनफॉर्चुनेट फील, माइंड फ्राइटेंड इजली। अब ये सारी चीज कार्बन से आई है। कार्बन में हमने बताया कि अनफेमिलियर वर्ल्ड में आया, तो सारी चीजें अनसर्टेन है। और ग्रेफाइटिस में एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है वीपिंग एग्रावेशन नाइट, एग्रावेशन इवनिंग, या ग्रीफ एग्रावेशन एट इवनिंग, और चीयरफुलनेस एम्लूरेट वो एम्लूरेटेड एट मॉर्निंग। मतलब शाम में वो ग्रीफ में है रहेगा, या ग्रीफ एग्रावेट हो जाएगा, या वीपिंग एग्रावेट हो जाएगी, और मॉर्निंग में चीयरफुलनेस आ जाएगी। मॉर्निंग में माइंड उसका ठीक रहेगा, इवनिंग ग्रीफ में और सुसाइडल टेंडेंसी में ऑरम है, ठीक है। और अगर हम देखें ग्रेफाइटिस में माइंड डिस्पेयर ट्रिफल्स ऑफ, डिस्पेयर का मतलब होपलेसनेस, ट्रिफल्स का मतलब छोटा सा टास्क अगर उसको दे दोगे उसमें वो होपलेस हो जाएगा। माइंड वीपिंग एंजाइटी आफ्टर, माइंड वीपिंग एंजाइटी आफ्टर, जैसे हमने ग्रेफाइटिस के पेशेंट को देखा है, फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि ऐसे कि अगर उनसे क्वेश्चन करो कि अच्छा ये बताओ कि ये अगर मैं मान के चलो कोई मैथमेटिक्स की कोई स्मॉल सी मल्टीप्लिकेशन दे दो, क्या होगा, तो ग्रेफाइटिस कहेगा हमें नहीं पता। एक बार और पूछोगे तो थोड़ा सा एंशियस हो जाएगा, फिर एक बार और पूछोगे तो कंफ्यूज आएगा, मतलब थोड़ा सा नर्वस होने लगेगा तुरंत। तो ये क्या है कि कंसंट्रेशन एंजाइटी विद, या कंसंट्रेशन डिफिकल्ट एंजाइटी विद। माइंड वीपिंग म्यूजिक फ्रॉम, ग्रेफाइटिस को म्यूजिक से वो एग्रावेशन है। ग्रेफाइटिस को ऑर्डर से भी एग्रावेशन है। माइंड सेंसिटिव ऑर्डर्स टू, वर्टाइगो ऑर्डर्स फ्रॉम, ग्रेफाइटिस ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाता, तेज खुशबू। तो माइंड वीपिंग म्यूजिक फ्रॉम, वीपिंग कॉजलेस, यहाँ पे किसके सिमिलर है, पल्सटीला। पल्सटीला ग्रेफाइटिस में डिफरेंस क्या था, पल्सटीला वीप करेगी अटेंशन के लिए, ग्रेफाइटिस वीप कर रहा है अनसर्टेनिटी की वजह से, अनस्टेबिलिटी की वजह से, कि क्या होगा, एंटिसिपेशन, एंजाइटी, इस वजह से। पल्सटीला क्यों कर रही है, उसको लव चाहिए, रेनकुलेसी फैमिली ना, उसको लव केयर ये चीज चाहिए। माइंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड वीकनेस विद बॉडी वीकनेस, माइंड की भी थकान है और बॉडी की भी थकान है, ये चीज। और अगर हम देखें ग्रेफाइटिस में क्या होगा कि अब अकॉर्डिंग टू जर्मन न्यू मेडिसिन, एपिडर्मिस
जो होती है, स्किन जो होती है, उसमें कन्फ्लिक्ट कहाँ से आता है? सेपरेशन से। अब ग्रेफाइटिस में हम देखेंगे, न्यू बॉर्न सफर द कन्फ्लिक्ट व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम मदर एट द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे बच्चे जो होते हैं, उनको अक्सर करके यहाँ पे छाले क्यों निकलते हैं? ये एलोपैथ से कभी पूछो, कभी नहीं बता पाएगा। यहाँ पे छाले क्यों निकलते हैं? उनको वायरस मिलेगा। अब यहाँ पे छाले इसलिए मिलते हैं, मुंह से क्या होता है, वो सक करते हैं। जब कभी क्या होता है, ये लोग कहते हैं कि फीडिंग ना कराओ, या मदर फीडिंग नहीं करा पा रही, या जो भी कॉज है, यहाँ पे क्या होता है, इम्पेटिक हो जाता है। अब इसको ये लोग क्या करते हैं, हर्पीज लेवियालिस हो गया। और हमको क्या मिलेगा कि चाइल्ड ऑल्सो एक्सपीरियंस सेपरेशन कन्फ्लिक्ट व्हेन दे आर स्कोल्डेड पनिश। और सेपरेशन कन्फ्लिक्ट का फील करेगा ग्रेफाइटिस या कार्बन का कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसको स्कोल्ड किया जा रहा, रेप्रीमेंड किया जा रहा, स्कॉन किया जा रहा, तो वहां पे क्या फील करेगा, ये हमको डांट रहे हैं, इसका मतलब हम इनसे सेपरेट है, ये मेरी केयर नहीं कर रहे। ये चीज मिल गया। और कब मिलेगा सेपरेशन कन्फ्लिक्ट? कोई न्यूबॉर्न पैदा हो गया, या जब पेरेंट्स स्प्लिट हो गए, तो ये सारी चीजें मिलती। अब इसकी क्लिनिकल कंडीशन हमको क्या दिखेगी? इक्थियोसिस। इक्थियोसिस में क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि स्किन फिश लाइक हो जाती, पार्चमेंट, पूरा ऐसे गहरी गहरी लकीरें रहेंगी पूरी बॉडी पे। ठीक है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये अब हम लोग के लिए मैटर नहीं करता, जेनेटिक हो कुछ भी हो, ये एकदम इजीली क्योर हो जाएगा, क्योंकि कॉज वही है, सेपरेशन कन्फ्लिक्ट है। या तो मदर जब प्रेग्नेंट थी तब सेपरेशन हुआ, या तो बच्चा पैदा हुआ उसके बाद बच्चा सेपरेट हुआ। अब बच्चा ऐसे सेपरेट हो सकता है कि इन लोगों ने उठा के आईसीयू में डाल दिए 7-8 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, ये चीज। ऑन स्कैल्प क्या मिलेगा? डैंड्रफ मिलेगा। डैंड्रफ का रीजन कंफ्लिक्ट क्या है? कंफ्यूजन। जब भी कंफ्यूजन होगा, डैंड्रफ होगा बॉडी में, सर पे। डीप अल्सरेशन ऑफ एपिडर्मल स्किन कॉजिंग हेयर लॉस। हेयर लॉस का कंफ्लिक्ट क्या है? फियर ऑफ फ्यूचर, एंजाइटी अबाउट फ्यूचर। लाइकोपोडियम में क्यों होता है? एंजाइटी अबाउट फ्यूचर है, फाइनेंसिस को लेकर। फिर बेबीज डेवलप डर्मेटाइटिस अराउंड द माउथ, वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, हर्पीज लेबियालिस इम्पेटिगो। अर्सीपेलस, स्किन कंडीशन कैरेक्टराइज बाय पेनफुल रैश, जिसमें रेडनेस हो जाती है। इसमें एपिस है, रेस्टॉक्स है, बेलाडोना है। बेलाडोना उतनी नहीं है, एपिस रेस्टॉक्स ज्यादा है। पूरा रेडनेस हो जाता है, और पूरा ऐसे जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। कीलॉइड्स मिलेगा हमको। ब्लेफराइटिस मिलेगा। ब्लेफराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लेफराइटिस इज द ऑफ द आई इंडिकेटिंग हीलिंग ऑफ विजुअल सेपरेशन कन्फ्लिक्ट एसोसिएटेड विद द पार्टनर और हिज मदर और चाइल्ड। ये सब एलोपैथ समझ ही नहीं सकता। एलोपैथ तो एकदम महाबेवकूफ है, गधा होता है मेरी नजर में। तो ये सब वो नहीं समझ सकते, क्योंकि ब्लेफराइटिस हुआ, उनको तो सिर्फ बैक्टीरिया दिखता है। अब ब्लेफराइटिस क्यों हुआ बच्चे को? मदर मान के चलो कि एंग्री हो गई, मदर ने बच्चे को डांट दिया। अब बच्चे के सबकॉन्शियस में क्या आ गया कि जो मेरी मदर है वो हमसे सेपरेट हो रही, हम उसको जिस लव की नजर से देखते थे, या जिस नजर से वो हमको देखती थी, अब वो बात नहीं रही, या मदर एक दिन के लिए चली गई बाहर। बच्चे को क्या हो गया? ब्लेफराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ आई हो गया। राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, डिपेंड करेगा कि बच्चे का वो राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है। अब ये चीज उन लोग को कभी नहीं समझ में आएगी कि ये हो कैसे रहा, इसीलिए किसी चीज का कॉज नहीं उनके पास। अब अगर हम आगे देखें, ओबेसिटी ग्रेफाइटिस में क्यों मिलती? ओबेसिटी वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज्यादा है। यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, वेस्टर्न सोसाइटीज में देखो। रीजन क्या है? ये बताएंगे, फास्ट फूड है। फास्ट फूड एक फैक्टर है। ओबेसिटी तब तब डेवलप होती है जब, ओबेसिटी अक्सर करके वहां डेवलप होगी जहां पे पेरेंट्स का इंटरेक्शन बच्चों से बिल्कुल नहीं होगा। पेरेंट्स कम एज में, पेरेंट्स डाइवोर्स हो जाते हैं, उन लोग का कल्चर ऐसा हो गया, डाइवोर्स हो गया, अलग रह रहे हैं, बच्चा अलग रह रहा है। ठीक है, और सेक्सुअल अब्यूज हो गया, फैमिली में हो गया, ये चीज, तो ओबेसिटी वहां पे हो जाएगी। ओबेसिटी का कंफ्लिक्ट क्या? इनसेक्योर कंफ्लिक्ट, या सेपरेशन के साथ इनसेक्योर कंफ्लिक्ट। तो बच्चा जो होता है अपने आप को सिक्योर करने के लिए फैट बिल्ड करने लगेगा। अब इसके लिए कितनी भी तुम डाइटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, ओबेसिटी डाइटिंग से नहीं ठीक होती। तुम कितना भी डाइटिंग कर लो, टेम्पररीली रिलीफ हो जाएगा, कुछ कुछ अमाउंट ऑफ वेट कम हो जाएगा, फिर आ जाएगा। अगर ज्यादातर ओबेसिटी मेंटल से होती। फिर इसके बाद अगर हम आगे आएंगे, और क्लिनिकल कंडीशन क्या? ग्रेफाइटिस ट्राइमियास्मेटिक है, सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलेगा, साइकोटिक, सिफिलिटिक, तीनों मिलेगा। अदर क्लिनिकल कंडीशन क्या है? मेंसिस स्कैंटी, एमिनोरिया हो गया, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सारी चीजें तो मिलेगी। वैक्सीनेशन इफेक्ट है इसमें, जैसे थूजा में है, साइलेशिया में है, इसमें भी।
पैरालिसिस मिलेगी। ग्रेफाइटिस पैरालिसिस में कोई नहीं सोचता। पैरालिसिस और कन्वर्जन में स्किन इरप्शन सप्रेस्ड होने के बाद जनरली लोग क्यूप्रम जिंक दे देते हैं, वहां पे ग्रेफाइटिस है। ये स्किन इरप्शन सप्रेस होने के बाद पैरालिसिस हो गई या कन्वर्जन के बाद पैरालिसिस हो गई, तो ग्रेफाइटिस वहां पे कैंट कैंट ने ग्रेफाइटिस का पैरालिसिस एस्पेक्ट कवर किया, कैंट में लिखा हुआ। और ग्रेफाइटिस में क्या है, और हम जनरली देखते हैं लोकेशन, अनवांटेड सेपरेशन फ्रॉम बिलव्ड और अटैच पर्सन विच रिप्रेजेंट। वो ग्रेफाइटिस में क्या मिलता है, स्किन हार्ड हो गई, स्किन रफ हो गई, क्रैक्ट हो गई, तो ये क्यों मिलता है? ग्रेफाइटिस बचपन से इसी कंफ्लिक्ट में फंसा रहता है ना, कि फादर फिगर नहीं मिला, मदर फिगर नहीं मिली, या एक जो फैमिली थी वो हमको नहीं मिली, तो बचपन से इस कंफ्लिक्ट में फंसा रहता। तो ये ग्रेफाइटिस हो गई कंप्लीट है, ठीक है। अब ग्रेफाइटिस का कुछ फिजिकल स्टेट हम लोग कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, माइंड हमने बता दिया, माइंड नहीं बताएंगे। फिजिकल स्टेट में जनरल में क्या है, चिली है, एग्रावेशन फ्रॉम वार्म है, एग्रावेशन फ्रॉम वार्म कह रहे हैं, चिली है एग्रावेशन फ्रॉम ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर या कोल्ड थिंग्स। और साथ में हमने बताया कार्बन में पार्शियल हीट होती है, उस दिन हमने बताया था पार्शियल कंजेशन होता है, तो ग्रेफाइटिस चिली के साथ साथ में फ्लशेज ऑफ हीट मिल सकती है फेस पे, हाथ में, इसीलिए क्लाइमेक्ट्रिक एज में इंडिकेट होती काली कार्ब के साथ। और आगे हमें ओबेसिटी जनरली वर्स इन मॉर्निंग ऑन वेकिंग। जितनी भी सोरिक रेमेडी होती हैं जिनमें प्रीडोमिनेंटली सोरामियाज होता है, वो मॉर्निंग में एग्रावेशन होता है, ऐसे सल्फर है, ठीक है, नक्सोमिका है, ग्रेफाइटिस है, लाइकोपोडियम है, इनमें मॉर्निंग में एग्रावेशन ज़्यादा मिलेगी। जनरल एग्रावेशन फ्रॉम सप्रेस्ड डिस्चार्ज या सप्रेस्ड इरप्शन। ग्रेफाइटिस में क्या होता है, जनरल एग्रावेशन। जनरल एग्रावेशन का मतलब हो सकता हो डिस्चार्ज कोई हो रहा हो, डायरिया हो रहा हो, या कोई ऐसा मान के चलो ईयर से कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक है, CSOM हो, या मान के चलो नेसल डिस्चार्ज हो कोई क्रोनिक, और वो सप्रेस हो गया, उसके बाद पेशेंट को जनरल एग्रावेशन हो जाए। मान के चलो कोई CSOM का पेशेंट आया, क्रोनिक सेपरेटेड ओटाइटिस मीडिया का, और उसमें डिस्चार्ज हो रहा है, वो सप्रेस कर दिया एलोपैथ ने, अब पेशेंट उसके बाद डेफ हो गया, बहरा हो गया, सुनाई नहीं दे रहा, या मान के चलो वो सप्रेस होने के बाद पेशेंट को पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गए, या वो सप्रेस होने के बाद पेशेंट को आर्थराइटिस हो गया, कुछ भी हो गया, इसीलिए केस टेकिंग में पास हिस्ट्री कंपलसरी, उसके बगैर रेमेडी नहीं प्रेस्क्राइब करनी चाहिए, हो ही नहीं पाएगी। और ग्रेफाइटिस में क्या है, जनरल एग्रावेशन फ्रॉम सप्रेस डिस्चार्ज बताया। और एक्शन इसका कहाँ है, जहाँ पे कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ लिप के कॉर्नर पे, रेक्टम पे, ठीक है, वहां पे इसका एक्शन बहुत ज्यादा। फिशर स्पेशली वेयर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन मीट, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ पे मीट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब एपिथेलियल कवरिंग ऑफ, हाँ ये हो गया, माउथ हो गया, ये सारी चीज। सडन एपिसोड ऑफ वीकनेस इन द ऑबस लुकिंग पर्सन, ये इंपॉर्टेंट कि मतलब पेशेंट दिखने में स्ट्रांग है लेकिन सडन वीकनेस आ जा रही। लेफ्ट साइडेड है, जनरली लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट। जनरल एग्रावेशन फ्रॉम हीट ऑफ बेड, तो ग्रेफाइटिस चिली है लेकिन पार्शियल हीट की वजह से जनरल एग्रावेशन फ्रॉम हीट ऑफ बेड भी। वर्टाइगो वर्स इन मॉर्निंग, वर्स राइजिंग, वर्स स्टूपिंग। हेडेक इसका कैसा होगा, हेडेक विद नम एंड एम्प्टी सेंसेशन, नम के साथ एम्प्टी सेंसेशन, ये इंपॉर्टेंट इसका। और हम देखें इरप्शन ऑन स्कैल्प हो गया, स्पेशली ऑक्सीपुट में, कोई बच्चा है, ठीक है, न्यूबॉर्न है, 4-5 महीने का, उसके इरप्शन हो गया स्कैल्प पे, हो गया ऑक्सीपुट रीजन में। सोरियासिस ऑफ स्कैल्प, इरप्शन इसका क्या होगा, जो कब इस इरप्शन पे जो लेयर होगी वो थिक होगी, क्रस्टी होगी, यहाँ पे किसके सिमिलर होगी, मेजीरियम के। क्रैक्स बिहाइंड द ईयर, इरप्शन बिहाइंड ईयर। कॉबवेब सेंसेशन ऑफ फेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चेहरे पे पेशेंट को लगे या कुछ मकड़ी का जाल चिपका हुआ है, हमेशा इस टाइप से कुछ ना कुछ हटाने की कोशिश करें। यहाँ पे किसके सिमिलर है, एल्यूमिना की। ये क्यों होता है, कंफ्यूजन की वजह से। आइज में क्या इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लेफराइटिस या आइज की कोई भी कंप्लेन हो, फोटोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट। फोटोफोबिया नहीं है, ग्रेफाइटिस इंडिकेट नहीं होगी। नियोनेटोरम, वो कौन सी, ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम में इंडिकेट होती है। केरेटाइटिस, ब्लेफराइटिस, स्टाइज, क्रैक ऑफ आईलिड, ये हो गया। ईयर में इरप्शन और क्रैक बिहाइंड ईयर, CSOM हो गया, ओटाइटिस मीडिया हो गया। वही टिनिटस इसका इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट ईयर में स्पेशली। डिस्चार्ज इसके जितने होंगे थिक होंगे, येलो होंगे, और हनी लाइक डिस्चार्ज होंगे, ठीक है।
थिन डिस्चार्ज नहीं होंगे ग्रेफाइटिस के। और आगे हम देखें क्रैक्स ऑफ लिप्स एंड कॉर्नर ऑफ माउथ, वही चीज हो गई। थ्रोट में आ गया होर्सनेस, क्रोनिक होर्सनेस, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी क्रोनिक होर्सनेस की, गोइटर है, एक्सोप्थेल्मोस है। जीआईटी में आया डिजायर चिकन एवर्जन स्वीट्स, ये इंपॉर्टेंट है, डिजायर चिकन एवर्जन स्वीट। गैस्ट्राइटिस और अल्सर, पेन बेटर बाय ईटिंग और बेटर फ्रॉम ड्रिंकिंग मिल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है या डियोडनल अल्सर है और पेशेंट कह रहा है कि दूध पीने पे हमको आराम मिल जाता है, खाना खाने पे आराम मिल जाता है, रेमेडी कौन सी होगी? ग्रेफाइटिस। साथ में इसके सिमिलर कौन सी? आर्सेनिक। थर्स्टी फॉर कोल्ड ड्रिंक, ये पेक्यूलियर सिम्टम है ना, थर्स्टी फॉर कोल्ड ड्रिंक, सेंसेशन ऑफ ट्रैप्ड गैस, फ्लैचुलेंट कोलिक वगैरह में इंडिकेट होती। कॉन्स्टिपेशन, इसका लार्ज स्टूल है, अगर कॉन्स्टिपेशन मिल रहा, साथ में हमको मान के चलो कि कोई स्किन की कंप्लेन मिल रही है, साथ में हमको स्वीट से एवर्जन मिल रहा, तो रेमेडी कौन सी हो जाएगी? ग्रेफाइटिस। रेक्टल इचिंग, हेमोरॉइड। यूरोजेनाइटल में हम आ जाए, लॉस ऑफ इरेक्शन, इम्पोटेंसी, डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर, फिर उसके बाद हर्पीज, हर्पीज यूरोजेनाइटल रीजन का, टीनिया हो गया, ओवेरियन ट्यूमर, पीसीओडी वगैरह में इंडिकेट होगी, मेट्राइटिस में, यूट्राइन रेट्रोवर्जन में, यूट्रस के रेट्रोवर्जन में भी एमिनोरिया हो गया। आगे हम आए आर्थराइटिस, जॉइंट स्पेस का एक्शन है आर्थराइटिस, आर्थराइल्जिया। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है, नंबनेस ऑफ फोरआर्म है, फीट हॉट ऑफेंसिव एंड पुट्स देम आउट ऑफ कवर, ये इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ग्रेफाइटिस जनरली लोग नहीं सोचते कि फीट इसकी हॉट होती है और अनकवर करता है, ऐसे ही यहाँ पे किसके किसके सिमिलर है? लिलियम टिक के, पल्सटीला के, सेन्युकुला के, सल्फर के, मिडोराइनम के और स्टेफिस एग्रिया के। अब स्किन में थिक स्किन ऑफन विथ क्रैक्स, यहाँ पे किसके सिमिलर है? एंटीमोनियम क्रूडम के। स्किन जो है थिक है और क्रैक्स के साथ है। स्किन अनहेल्दी, इजी अफेक्शन, एब्सेस स्लो टू हील, एवरी लिटिल इंजरी सेपरेट, यहाँ पे किसके सिमिलर है? साइलेशिया के। थोड़ी सी चोट लगी, सेपरेशन हो गया, इंड्यूरेशन हो गया, किलोइड बन गया। एक्जेमा, सोरियासिस, टीनिया, अल्टिकेरिया, हर्पीज, मतलब स्किन की कोई भी कंप्लेन हो। कंबाइंड इसके सिम्टम क्या है? एवर्जन टू मीट, सॉल्ट एंड स्वीट एज अ कॉम्बिनेशन। अगर कोई पेशेंट है उसमें मीट से एवर्जन है, सॉल्ट से एवर्जन है, स्वीट से एवर्जन है, तीनों स्ट्रॉन्ग एवर्जन है तीनों से, और हमको दिख गया वो कॉन्स्टिपेटेड है और स्किन की कोई प्रॉब्लम पास हिस्ट्री में रही है, तो रेमेडी कौन सी हो जाएगी? ग्रेफाइटिस। कंपैरिजन में स्किन में सिमिलर है सल्फर के, एंटीमोनियम क्रूडम के। ओबेसिटी में सिमिलर है कैलकेरिया कार्ब के। मेंटल में सिमिलर है पल्सटीला के, स्टेफिस एग्रिया के। और किसके किसके सिमिलर है? मिडोराइनम के भी है स्किन में। फेरम के क्यों सिमिलर है? थोड़ा बहुत फ्लैशेज ऑफ हीट में, क्योंकि फेरम ग्रेफाइटिस प्लम्बैगो है, तो उसमें जो है थोड़ा सा फेरम का भी वो कंसंट्रेशन रहता। कैप्सिकम की क्यों सिमिलर है? उसमें भी ओबेसिटी मिलती है और फ्लैशेज ऑफ हीट मिलती। तो ठीक है, ग्रेफाइटिस कंप्लीट हो, पॉज करना।